आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं के द्विवेदी। आज हम शहर के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के मिश्रा जी के पास में हैं। आइए उनसे पहले तो कुछ बारे में बात करते हैं और फिर ये जानेंगे कि प्रोस्टेट क्या है। डॉक्टर साहब, इस समय कोविड-19 में शहर की स्थिति बहुत ख़राब है। ऐसे में लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, वैसे तो मैं सर्जन हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन हाँ ये है चूँकि एक डॉक्टर और मानव पहले हूँ और साथ ही साथ कोविड-19 की जो आपदा हम लोगों के ऊपर पड़ी है, उसके लिए सबसे पहले मैं अपने प्रशासन और अपने मीडिया, अपनी पुलिस और अपने जो सफाई कर्मी हैं उनका तहे दिल से बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन लोगों ने जान लगा करके इस कोविड-19 आपदा से लड़ने की शक्ति दी है। साथ ही साथ हमारी जो हेल्थ वर्कर्स की टीम है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, मैं नर्सिंग स्टाफ की ख़ास तौर से तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि भाई डॉक्टर तो शहर में बहुत कम होते हैं, लेकिन जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम करके और इस आपदा से एक आम आदमी को बचाने का जो प्रयास किया है वो वास्तव में प्रशंसनीय है। रही बात कोविड-19 की, तो इस समस्या से निवारण तो हर स्तर पे लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे यूरोलॉजी क्षेत्र में जो परेशानियां हैं, जो हमारे एल्डरली एज ग्रुप को जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो अपनी परेशानी को डॉक्टर के पास जाके कैसे दिखाए। उसके लिए हम लोगों ने टेली कंसल्टेशन और टेली मेडिसिन की हेल्प से तमाम लोगों को बहुत सारे ऐसे सुझाव दिए, बहुत सारी इलाज किए, जिससे कि उन वृद्ध पुरुषों को हमारे पास तक ना आना पड़े और उनका सही ढंग से इलाज हो सके। साथ ही साथ कुछ जो जनरल बातें हैं, जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी हम लोग समय समय पे डायरेक्टली और मीडिया के द्वारा लोगों को पहुंचाते रहे। इस पूरे 4 साढ़े 4 महीने की अवधि में हम लोगों ने लगातार काम किया, जबकि पूरा शहर बंद था। उसके बाद भी मेडिकल कर्मियों ने और मीडिया कर्मियों ने इस बीड़े को उठाते हुए कोविड-19 की समस्या का बहुत अच्छे ढंग से समाधान किया है। डॉक्टर साहब, ये प्रोस्टेट क्या है और क्या इसके लक्षण होते हैं? किस एज में ये फैक्टर ज़्यादा प्रभावी होता है? प्रोस्टेट की ग्रंथि केवल पुरुषों में पाई जाती है, इसलिए इसको पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं। ये बचपन से ही पुरुषों में होती है और एक अवस्था आने के बाद 40 से 50 वर्ष की अवस्था के बाद जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता है, वैसे वैसे ये मरीजों में या पुरुषों में ये कुछ इसके लक्षण दिखने लगते हैं। इसका शेप अखरोट की तरह का होता है और ये पेशाब की जो थैली है और जो पेशाब की नली है उसके मुख पर स्थित होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ उसका साइज़ बढ़ेगा तो वो पेशाब के रास्ते में अवरोध पैदा करेगा। इससे होने वाले जो लक्षण होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं लोगों को जानना। पेशाब रुक रुक के होना, पेशाब देर तक करते रहना और पेशाब करने में ज़ोर लगाना। कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जैसे पेशाब का जल्दी जल्दी होना या पेशाब एकदम से छूट जाना लगने पे, बिस्तर पे पेशाब हो जाना, ये भी लक्षण है। बहुत देर अवस्था में इनसे द्वारा होने वाले जो समस्याएं होती हैं उसमें मूत्र संक्रमण यानी यूटीआई होता है। लोगों को ब्लैडर में स्टोन बन जाते हैं, पेशाब में ब्लड आने लगता है और रुकी हुई पेशाब की वजह से जो किडनी पे बैक प्रेशर पड़ता है उससे किडनी फेल तक हो सकती है। तो इसलिए इसका लक्षणों को नज़रअंदाज ना करते हुए पेशेंट को प्रॉपर समय पे गाइडेंस में मरीज को डॉक्टर को यानी यूरोलॉजिस्ट को दिखा देना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये इसका कोई और जैसे पहले से आदमी थोड़ा एहतियात बरते, कुछ ऐसा क्या सिस्टम होता है कि अर्ली एज में होती है? सब में आपने बताया, लेकिन अर्ली एज में क्या कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको जांच के बाद अगर लिया जाए तो ये कंट्रोल में रह सकती है या ऑपरेशन ही इसका विकल्प है? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा द्विवेदी जी। दरअसल में ये एक एजिंग प्रोसेस है और जैसे हम और आप अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोक नहीं सकते, वैसे ही प्रोस्टेट से होने वाले विकार को बिल्कुल रोका तो नहीं जा सकता।
हाँ, लेकिन जैसे कहते हैं वर्जिश करके अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है, उसी तरह से प्रोस्टेट में कोई ऐसी वर्जिश नहीं करनी है, लेकिन अपनी नियमित लाइफ को और संयमित करके एक नियमित मात्रा में पानी पी करके, समय पे पानी पी करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए प्रोस्टेट को आप बीमारी ना मानें, उसको एक एजिंग प्रोसेस मानें। जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, मोतियाबिंद होता है, उसी तरह से प्रोस्टेट तो हर पुरुष में होगी और उससे होने वाले लक्षण लेकिन सबको नहीं होते हैं। और ऐसा होता है, बहुत से लोगों के बाल जैसे देर में सफ़ेद होते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि उनकी एज नहीं बढ़ रही है, लेकिन कुछ जेनेटिक तत्व हैं और कुछ उन्होंने अपनी लाइफ को इतना मॉडिफाई कर रखा है अपने स्वस्थ खाने से। जैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि क्या इसका विकल्प ऑपरेशन ही है? जी नहीं, इसमें ऑपरेशन तो बिल्कुल लास्ट होता है। केवल अगर ऐसे देखा जाए कि अगर हमारे 10 मरीज़ हैं जिनको प्रोस्टेट से होने वाले लक्षण हैं, तो उसमें 2 या 3 लोगों को ही ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। बाकी 5 आजकल दवाएं इसकी इतनी अच्छी आ गई हैं कि इन दवाओं को अगर समय पे, लेकिन डॉक्टरी सुपरविज़न में, अपने से नहीं, डॉक्टरी सुपरविज़न में अगर वो मरीज़ लेता है तो लगभग 6 या 7 मरीज़ 10 में से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको थोड़े लंबे समय तक दवाओं को लेना पड़ता है, और जैसा मैंने बताया कि हर दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, तो उसको गार्ड करने के लिए ये नहीं कि डॉक्टर साहब को 2 साल पहले दिखाया था, उनके उसी पर्चे पे दवा लेते जा रहे हैं। ये जो हम लोगों के यहाँ मानसिकता है वो गलत है, क्योंकि देखा, जैसा मैंने बताया कि ये सितंबर माह जो हम लोग मनाते हैं पूरे विश्व में वर्ल्ड प्रोस्टेट मंथ के नाम से मनाया जाता है। आप तो हमारे साथ पिछले कई साल से जुड़े हैं। हम लोग हर वर्ष पूरे महीने में प्रदेश के कई जगहों पे जाके कैंप करते थे। इस बार परिस्थितियों की वजह से हम लोगों ने कैंप तो नहीं किए, लेकिन मीडिया के द्वारा, अपनी क्लिनिक के द्वारा, अपने पेशेंट्स के द्वारा हम लोगों ने ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया हुआ है। तो प्रोस्टेट में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो नियमित जांच, और साल में एक बार किसी यूरोलॉजिस्ट से मिल करके उसको अगर सही समय पे दिखाते रहें तो बहुत सी चीज़ें बग़ैर दवा के, यानी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से भी ठीक हो जाती हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कुछ लोग जो बग़ैर किसी डॉक्टर की सलाह के इस तरह का इलाज करते रहते हैं, क्योंकि सबसे जो ख़राब बात है वो ये है कि प्रोस्टेट, एक तो मैंने जैसा बताया कि ये एजिंग प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें कैंसर भी हो सकता है। और कैंसर और प्रोस्टेट जो एजिंग प्रोसेस की वजह से, जिसको हम आम भाषा में BPH कहते हैं, ये दोनों के लक्षण 100% एक होते हैं। तो किसी भी मरीज़ को अगर कैंसर है तो भी उसको वही लक्षण होंगे जो कि एक उम्रदराज आदमी को हो सकते हैं। तो अगर आपने गलती से बग़ैर परीक्षण कराए हुए अपने मन से दवाएं लेते गए या इलाज कराते रहे और किसी यूरोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया, तो कैंसर जो कि बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता था, वो हम लोग मौका गंवा सकते हैं और वो अंदर ही अंदर कैंसर बढ़ सकता है। तो इसलिए ये वर्ल्ड प्रोस्टेट मंथ का अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे महीने हम लोग जो चलाते हैं वो इसीलिए चलाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वृद्ध पुरुषों को, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उन तक ये मैसेज जाए कि हम लोग किसी तरह से पेशेंट को कंट्रोल कर सकें और इससे होने वाली जो संभावनाएं हैं, जो परेशानियां हैं, उसके बारे में लोगों को आगाह कर सकें। डॉक्टर साहब, ये मान लीजिए इन केस किसी की सर्जरी हो जाती है, तो क्या सर्जरी होने के बाद दोबारा इस प्रोस्टेट होने के चांस रहते हैं? हाँ, ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये मन में संदेह सबके आता है। और आज से 20-30 साल पहले जब केवल ओपन सर्जरी होती थी, तब लोगों का ये सोचना था कि ओपन सर्जरी कर देने से ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और दूरबीन की विधि से इसको करने से शायद ये दोबारा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोस्टेट का ऑपरेशन, दोनों ही विधियां बहुत सफल हैं। दूरबीन की विधि अब गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, तो पूरी दुनिया में अब यही होती है। हाँ, प्रोस्टेट ऑपरेट करने के बाद उसका कैप्सूल चूँकि अंदर छूटता है, तो वो कैप्सूल दोबारा प्रोस्टेट उसमें ग्रो करता है।
लेकिन इसको ग्रो करने में 20 से 25 साल बाद ऐसा होता है। और जब 20 से 25 साल बाद ऐसा होता है तो जो ग्रोथ होती है तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो रास्ते में अवरोध पैदा करे, अगर करती भी है तो वो दवाओं से कंट्रोल हो जाती है। तो इसलिए ये जो मिथ है कि क्या दोबारा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 20-25 साल एक बहुत लंबा समय होता है और उसके बाद जैसा मैंने बताया कोई ज़रूरी नहीं कि दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, उसको दवाओं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो अभी मैं बात कर रहा था डॉक्टर वी.के. मिश्रा जी से। प्रोस्टेट और कोविड-19 के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बताया और ख़ास तौर से ये जानकारी दी कि ओल्ड एज के लोग जो हैं उनको प्रोस्टेट के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। समय समय पर जांच और दवाइयाँ टाइम से लेनी चाहिए। अपने मन से दवाइयाँ खाना नुकसानदायक हो सकता है। पारस प्रेम न्यूज़ के लिए मैं के द्विवेदी, नमस्कार।